पिछले एपिसोड में शेक एकेडमी तियान दो इम्पीरियल एकेडमी के लिए निकल गई थी। ग्रैंड मास्टर तांगसन और बाकी सभी को तियान दो इम्पीरियल स्कूल ले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वे तियान दो इम्पीरियल स्कूल पहुंच जाते हैं। निंग रोंग सभी को बताती है कि बचपन में उसके फादर उसे यहाँ लेकर आए थे। भाई लोग, सच में तियान दो इम्पीरियल स्कूल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। डीन फ्रेंडर मैप में तियान द इम्पीरियल स्कूल का लोकेशन देख रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ माउंटेन ही नज़र आ रहे थे। निंगरोंग बताती है कि ये सारे माउंटेन्स तियान द इम्पीरियल स्कूल के अंदर में आते हैं। यहाँ तक कि पीछे का फॉरेस्ट और लेक भी इसी स्कूल के अंदर में आता है। तभी वहाँ पर तियान द इम्पीरियल स्कूल के बच्चे आ जाते हैं। डीन फ्रेंडर उन्हें अपना इंट्रो देता है और उन्हें आगे का रास्ता बताने के लिए पूछता है, लेकिन तियान इम्पीरियल स्कूल का बच्चा बहुत ज़्यादा घमंडी था। वह शेक एकेडमी को बुरा भला कह रहा था। तभी उनमें से एक लड़का उन पर अटैक करने चला जाता है। दाइमू बाई एक ही पंच में उस बंदे का पंचनामा कर देता है। फिर अपने एटीट्यूड से कहता है कि हमारे डी ने तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए कहा है। तभी उनमें से एक और लड़का दाइमू बाई पर अटैक कर देता है। दाइमू बाई उसका हाथ तोड़ देता है और उसे ज़ोर से ज़मीन पर पटक देता है। डीन फेंडर और बाकी के टीचर तियान द इम्पीरियल स्कूल के स्टूडेंट की क्वालिटी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। यहाँ के बच्चों की स्ट्रेंथ दाइमोबाई से बहुत ज़्यादा कम थी। ग्रैंड मास्टर कहता है कि अगर ये सब लोग एक साथ मिलकर दाइमोबाई पर अटैक करें तो शायद वे दाइमोबाई के अटैक से खुद को बचा सकते हैं, लेकिन देखकर लगता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। डीन फेंडर तियान द इम्पीरियल स्कूल के बच्चों की क्वालिटी देखकर डाउट करने लगता है कि हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। यहाँ के बच्चे तो किसी काम के नहीं हैं। झाऊ जी कहता है कि मुझे क्या पता, मैं रोज़ यहाँ पर थोड़ी आता हूँ। फिर वह कहता है कि पिछली बार जो तांगसन से लड़े थे एम्पर बैटल टीम, वो तो इनके जैसी नहीं थी। दाइमू बाई उस बंदे को बुरी तरह से पीट रहा था। दाइमू बाई एक पावरफुल पंच उस बंदे को मारने ही वाला था। तभी डीन फेंडर दाइमू बाई को रोक लेते हैं। दाइमू बाई के पंच की शॉकवेव से ही पीछे के पिलर्स पूरी तरह से टूट जाते हैं। तियान इम्पीरियल स्कूल के बाकी के बच्चे दाइमोबा की स्ट्रेंथ देखकर हैरान रह जाते हैं और डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। दाइमोबाई अपने हाथों की कसरत करके बहुत खुश हो रहा था। तियान इम्पीरियल स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, क्योंकि वे सभी शाही परिवार से आते हैं। जिस बंदे की ठुकाई हुई थी वह दाइमोबाई को धमकी देकर चला जाता है। तभी वहाँ पर किमिंग आ जाते हैं और वे सबसे पहले डीन फेंडर और बाकी सभी का वेलकम करता है। फिर वह सभी को डांटते हैं और कहते हैं कि शेक एकेडमी को हमने इनवाइट किया है, किसने इन्हें रोकने की हिम्मत की है। बच्चे हैरान रह जाते हैं। किमिंग उन्हें डांटता है और बाकी सभी को 10 राउंड मारने को कहता है, जिसके बाद वह डीन फेंडर और बाकी सभी को स्कूल के अंदर ले जाता है। तभी वे बच्चे जिन्हें पनिशमेंट मिली थी वो अपने बॉस से कहते हैं, अगर हम लोगों ने पनिशमेंट को पूरा नहीं किया तो वे हमें निकाल देंगे। उनका बॉस उन्हें डांटता है और पनिशमेंट पूरा करने के लिए उनके साथ चला जाता है। की मिंग डीन पेंडर और बाकी सभी को तियान इम्पीरियल स्कूल के बारे में बता रहा था। वह बताता है कि तियान इम्पीरियल स्कूल के मिमिक्री ग्राउंड्स माउंटेन के टॉप और बॉटम में हैं और लेक के पास भी है। तियान इम्पीरियल स्कूल को इतना दूर बसाने की वजह मिमिक्री ग्राउंड इन्वायरमेंट है, जो तिएंदो सिटी में ही है। मिमिक्री ग्राउंड इन्वायरमेंट्स फूड ब्रांच और असिस्ट ब्रांच के सोल मास्टर के लिए बेस्ट सुटेबल ट्रेनिंग मेथड होता है। कीमिंग ऐसे ही तियान इम्पीरियल स्कूल के बारे में डीन और बाकी सभी को और भी बताता है। डीन कीमिंग से तियान इम्पीरियल स्कूल के बारे में पूछता है कि यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं। कीमिंग बताता है कि तियान इम्पीरियल स्कूल के अंदर 500 से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। किमिंग उन्हें बताता है कि यहाँ के सभी बच्चे शाही परिवार से ही आते हैं। हमारे पास कुल मिलाकर 50 टीचर्स हैं और वे सभी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे। किमिंग कुछ नहीं कह पाता है और डीन और बाकी सभी को अपने साथ तियान इम्पीरियल स्कूल दिखाने लगता है। झाओ जी भी तियान इम्पीरियल स्कूल की खूबसूरती देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड मास्टर किमिंग से पूछता है कि यहाँ पर 500 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, लेकिन उन सभी की स्ट्रेंथ अलग अलग क्यों है।
किमिंग ग्रैंड मास्टर को बताता है कि हमारे तियांद इम्पेरियल स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरीज है। लेवल 25 तक की सोल पावर वालों को सबसे लो लेवल माना जाता है और जिनकी सोल पावर 25 से 30 के बीच होती है उन्हें सेकेंड लेवल पर रखा जाता है, और जिन लोगों की सोल पावर लेवल 30 से भी ज़्यादा होती है वे हायर लेवल पर होते हैं। जैसे कि हमारी एम्परर बैटल टीम जो कि तियांदो लेवल की टीम है, और अभी आप थोड़ी देर पहले जिन बच्चों से मिले थे वे सभी लेवल 1 के स्टूडेंट थे। वह समझ जाता है कि इसी वजह से वे सभी इतने वीक थे। किमिंग डीन को बताता है कि यहाँ पर टीचर्स की भी 3 कैटेगरी है। जिन टीचर्स की सोल पावर लेवल 40 से लेवल 50 के बीच होती है वे फर्स्ट लेवल पर होते हैं। जिनकी सोल पावर लेवल 60 से लेवल 70 के बीच होती है उन्हें सेकेंड लेवल पर रखा जाता है, और जिन लोगों की सोल पावर लेवल 60 से ज़्यादा होती है उन्हें तियांदो लेवल पर रखा जाता है। और हमारे सीनियर ऑफ बोर्ड एजुकेशन के अंदर हाईएस्ट तियांदो लेवल के सोल मास्टर्स हैं। डीन कहता है कि इसका मतलब हम सभी तियांदो लेवल के सोल मास्टर्स हुए। सोल मास्टर नहीं, टीचर्स गाइस। थोड़ी देर बाद वे सभी तियांदो इम्पेरियल स्कूल के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां से 3 टीचर्स बाहर निकलते हैं। डीन फेंडर उन्हें अपना इंट्रो देता है और उन्हें रिस्पेक्ट देता है। तियांदो इम्पेरियल स्कूल का डीन फ्रेंडर को ज़्यादा पोलाइट ना होने कहते हैं, जिसके बाद वे अपना इंट्रो देते हैं और कहते हैं कि मैं तियांदो इम्पेरियल स्कूल का बोर्ड ऑफ एजुकेशन का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम मैंग शेंजी है। मैं कंट्रोल ब्रांच का एक ग्रेट सोललैंड मास्टर हूँ। उसके बाद एक मोटा आदमी जिसका नाम बाई बाओशान है वह आता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है और वह भी एक ग्रेट सोललैंड मास्टर है। फिर तीसरा आदमी अपना इंट्रो देता है जो कि सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट है, जिसका नाम झीलिन है और वह भी एक ग्रेट सोललैंड मास्टर है। तांग सन और बाकी के सभी इतने पावरफुल सोल मास्टर्स को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक कंट्रोल ब्रांच का सोल मास्टर 8 स्पिरिट रिंग के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ग्रैंड मास्टर एक एक करके बोर्ड मेंबर्स की डिटेल्स अच्छे से एनालाइज करने लगते हैं और वे कहते हैं कि तियांदो इम्पेरियल स्कूल के टीचर्स की क्वालिटी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद वे झीलिन जिनकी मास्टर सोल एज्यूर वन की है उनके बारे में सोचते हैं कि ये भी एक कंट्रोल ब्रांच के सोल मास्टर हैं जिनकी मास्टर सोल तांगसन के सिमिलर है, जो फ्यूचर में तांगसन को फ्यूचर में गाइड कर सकते हैं। सभी के सभी अपने सामने 3 ग्रेट सोललैंड मास्टर को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद तीनों बोर्ड मेंबर्स डीन फेंडर बाकी सभी को अंदर बुलाते हैं। शावू उनसे छुप रही थी। तभी बोर्ड मेंबर जो कि प्रेसिडेंट है वह कहते हैं कि मैंने किमिंग से सुना है कि इन बच्चों ने एम्परर बैटल टीम को हरा दिया है। यह बात सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है। किमिंग की अचीवमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आपके स्कूल में इतने एक्सेलेंट जीनियस भरे पड़े हैं और आपका यहाँ पर आना सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिसके बाद सेकंड वाइस डीन कहते हैं कि मैंने किमिंग से सुना है कि आपके पास एक कंट्रोल ब्रांच का सोल मास्टर है जो कि कंट्रोल करने में जीनियस है। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि वह कौन है। ग्रैंड मास्टर तांगसन को आगे करते हैं और कहते हैं कि वह कोई जीनियस नहीं है। तांगसन आगे आ जाता है और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट को ग्रीट करता है। सेकंड वाइस डीन तांगसन पर अपना प्रेशर डालने लगते हैं। तांगसन और बाकी सभी समझ जाते हैं कि वे तांगसन की स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं। डीन भी हैरान रह जाता है, लेकिन वे खुश भी हो जाते हैं। जिसके बाद अपने मन में कहते हैं कि अब तुम देखोगे कि स्ट्रैक एकेडमी में कितना पोटेंशियल है और स्ट्रैक स्कूल कितना महान है। तांगसन प्रेशर के बीच खुद को काम रख पा रहा था। वे एक एक करके तांगसन पर प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे। वाइस प्रेसिडेंट हैरान रह जाता है। तांगसन की ड्यूरेबिलिटी नॉर्मल सोल मास्टर की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। तियांदो इम्पेरियल स्कूल के डीन तांगसन की ड्यूरेबिलिटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि जब कोई हायर रैंक का सोल मास्टर अपने से लो रैंक के सोल मास्टर पर अपना प्रेशर डालता है तो कुछ सेकंड के अंदर ही उस बंदे की मास्टर सोल बाहर आ जाती है। लेकिन तांगसन पर लगातार प्रेशर बढ़ाने पर भी
उसने अपनी मास्टर सोल बाहर नहीं निकाली थी। वाइस प्रेसिडेंट एक एक करके प्रेशर बढ़ाते जाता है। लेवल 40 तक प्रेशर बढ़ाने पर तांगसन की मास्टर सोल बाहर आ जाती है और तांगसन को कवर कर लेती है। वाइस प्रिंसिपल कंटिन्यू अपना प्रेशर बढ़ाते जाता है और तांगसन की ड्यूरेबिलिटी से बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। तांगसन के हाथ से उसका हैमर बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन तांगसन अपनी मुट्ठी बंद करके उसे रोक लेता है, जिसके बाद तांगसन की 8 स्पाइडर लेग्स अपने आप बाहर आ जाती है। तांगसन को प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए बोर्ड मेंबर्स तांगसन के पास सोल बोन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।